एक दिन किसी दूर राज्य से एक प्रसिद्ध विद्वान राजा कृष्णदेव के दरबार में पहुंचा। उसने दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति होने का दावा किया। विजयनगर के विद्वानों को एक बहस के लिए चुनौती दी। शर्त यह थी कि अगर कोई भी शब्दों के युद्ध में उसे हरा सकता है तो वहां अपनी हार मान लेगा। हालांकि अगर वहां जीत गया तो उसकी मांग यह थी कि उसे सबसे महान विद्वान की मान्यता दी जाए और एक भारी इनाम भी दिया जाए। पंडित के ज्ञान को जानकर दरबार में मौजूद विद्वानों ने भी झिझक दिखाई। राजा भी अपने राज्य की प्रतिष्ठा के बारे में चिंतित थे। तब राजा ने तेनालीराम को सारी बात बताई और इस समस्या का हल निकालने को कहा। तेनालीराम ने सारी बात सुनकर यह चुनौती स्वीकार कर ली और एक चतुर रणनीति तैयार की। बहस के दिन तेनालीराम रेशम के कपड़े में बंधे एक बड़ी पुरानी किताब लेकर पहुंचा। तेनालीराम ने पंडित को बहुत सम्मान के साथ संबोधित किया और कहा, शुरू करने से पहले मैं अनुरोध करता हूं कि हम इस प्राचीन दुर्लभ पुस्तक पर बहस करें जो केवल कुछ विद्वानों ने ही पढ़ी है। पंडित अपने ज्ञान को साबित करने के लिए उत्सुक था, इसीलिए उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ सहमत हो गया। तेनालीराम ने पुस्तक खोली और काल्पनिक छंदों को पढ़ना शुरू कर दिया, यहाँ दिखाते हुए कि वो एक प्राचीन लिपि में लिखी गई है। भले ही पंडित को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन साथ में सिर हिलाया और समझने का नाटक किया। तब तेनालीराम ने पंडित से कुछ छंदों का मतलब बताने या समझाने को कहा। अब पंडित हार मानने को तैयार नहीं था, इसीलिए झिझकते हुए अपने ही मन से कुछ भी बताना शुरू कर दिया। तेनालीराम ने तुरंत पंडित को टोका और उस पर पाठ की गलत व्याख्या करने का आरोप लगाया। फिर तेनालीराम ने दरबार में मौजूद विद्वानों से समझाने को कहा। क्या दरबार में अन्य विद्वान इस बात की पुष्टि कर सकते हैं? दरबार में सभी विद्वान असमंजस में थे, क्योंकि वे भी उस किताब को नहीं जानते थे, क्योंकि वह किताब थी ही नहीं। तेनालीराम ने बस एक पुरानी किताब उठाई थी और सबको धोखा देने के लिए उसमें कुछ भी बनाकर लिख दिया था। इसीलिए उनमें से कोई भी तेनाली के दावे को चुनौती नहीं दे सकता था। पंडित की घबराहट को देखते हुए तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ स्पष्ट है कि आपको इस महान पुस्तक का कोई ज्ञान नहीं है। यदि आप इस तरह के एक महत्वपूर्ण पाठ को नहीं समझा सकते हो, तो आप सबसे महान विद्वान होने का दावा कैसे कर सकते हो? अब पंडित को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि वहां जवाब देने में असमर्थ था। पंडित ने अपनी हार स्वीकार की। राजा और दरबार में मौजूद सभी दरबारियों की हंसी फूट पड़ी और तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की खूब तारीफ की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी ज्ञान से भी ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है। झूठा अहंकार और घमंड अंत में हमेशा हार जाता है। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता ने न केवल विजयनगर राज्य की सम्मान की रक्षा की, बल्कि यह भी साबित किया कि सही समय पे बुद्धि का इस्तेमाल कर बड़ी समस्या भी सुलझाई जा सकती है। तेनालीराम की कहानियां अपने हास्य और ज्ञान से लोगों को प्रेरित करती रहती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।